जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर के जीके एंड जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखेंगे ही, साथ में उनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी जो आगामी एसएससी जीडी के लिए बन सकती है वो भी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए लास्ट तक पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको देखना है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले साथियों, पर डे अगर आप क्लास को वॉच करते तो आप यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर जीके एंड जीएस में आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो आइए चलते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्रिकेट में प्रसिद्ध रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्यारे साथियों, रणजी ट्रॉफी याद रखिएगा क्रिकेट से संबंधित है और इसकी शुरुआत आपको 1934 याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रणजी ट्रॉफी घरेलू स्तर का राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट टूर्नामेंट है। रणजी ट्रॉफी का आयोजन बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2013 का। राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम भारत की ग्रामीण आबादी के को सब्सिडी वाली खाद्यान्न प्रदान करता है। तो राइट आंसर आपको याद रखना है 75%। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सही जवाब आपको याद रखना है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भारत के याद रखिएगा 50वें मुख्य न्यायाधीश है। और अगर एग्जाम में पूछ ले उदय उमेश ललित, तो इनसे आपको याद रखना है ये 49वें 49वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं भारत के। और शरद अरविंद बोबड़े, इनसे आपको याद रखना है भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो प्यारे साथियों, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार आपको याद रखना है टीम के कोच को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चों को शारीरिक दंड देता है वह किसके अंतर्गत उत्तरदायी होगा? तो राइट आंसर आपको याद रखना है किशोर न्याय अधिनियम। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नगर पालिकाओं की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो नगर पालिकाओं की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व आपको याद रखना है 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर एग्जाम में पूछ ले 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है। और उसके बाद 11वीं अनुसूची भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है। तो पंचायतों की शक्तियों अधिकारों और जिम्मेदारियों का निर्दिष्ट करता है 11वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में किसकी उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है वर्षण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। और वर्षण के कई रूप होते हैं, वर्षा के माध्यम से, फुहार, हिमवर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? तो प्यारे साथियों, अपघटन का दूसरा चरण एग्जाम में अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है निक्षालन। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? तो गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जो संगठन जिम्मेदार है उसका नाम आपको याद रखना है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो सही जवाब आपको हैदराबाद याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने वाले मौर्य राजा का नाम आपको याद रखना है अशोक।
ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो अशोक था ये बौद्ध धर्म का क्या था, अनुयायी बना था। अगला क्वेश्चन, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे किसके रूप में जाना जाता है। तो धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उस उपकरण का नाम आपको याद रखना, एमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ओडोमीटर अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको याद रखना है किसी वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए प्रयुक्त होता है ओडोमीटर, ठीक है ना। और स्पीडोमीटर से आपको क्या याद रखना है, किसी भी गतिमान वस्तु की गति मापने वाले यंत्र को स्पीडोमीटर कहते हैं, मतलब स्पीड को मापा जाता है स्पीडोमीटर के द्वारा। और हाइग्रोमीटर आपको याद रखना है, इसका उपयोग सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी पर्वत के प्रतिवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर आपको याद रखना है वर्षा वंचित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपको सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी। तो राइट आंसर आपको याद रखना है कपिल सिब्बल। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है सन 1950। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष अगर एग्जाम में पूछ ले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आपको याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी, 17 अगस्त 2014 ये डेट इंपॉर्टेंट है, योजना आयोग को भंग कर दिया गया था और नई संस्था इसके स्थान पर आई थी, नीति आयोग। उसका नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो प्यारे साथियों, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से याद रखिएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती हैं, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें, निम्न में से इन किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं। तो राइट आंसर आपको याद रखना, ये सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। तो प्यारे साथियों, असम में 3 प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मैं आपको बता दूं तीनों प्रकार कौन से हैं बिहू के, तो याद रखिएगा बोहाग बिहू, काती बिहू और भोगली बिहू, ये तीनों का नाम भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, कालजयी कृति हस्त लक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो इनका संबंध आपको याद रखना है कथकली नृत्य से है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कथकली केरल का याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्य है। और इंपॉर्टेंट जानकारी यह कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। और सत्रिया आपको याद रखना है असम का शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य। तो प्यारे साथियों, ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप यकीन मानेगा एग्जाम के अंदर जरूर इसी प्रकार के क्वेश्चन और इनमें से जरूर जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो आप प्रतिदिन सुबह 8 बजे डेली इस क्लास को जरूर वॉच किया करें। इससे पहले 2 पार्ट और हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, अगर वो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर पिछले पार्ट भी आप देख ले। और बने रहे डेली हमारे साथ, मात्र इस छोटी सी क्लास में आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग पुनः। पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।